Hello students, I, Ms. Kavalpreet Kaurpuri, welcome you to my YouTube channel. Sat Shri Akal. I have completed my Masters in Business Management and I am set and net qualified in the subject of Commerce. अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं नेट सेट के स्टूडेंट्स को गाइड और मेंटोर करती हूँ। मेरा पेपर 1 की कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए कुछ टॉपिक्स के, जैसे कि कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, और आज मैं आपके साथ एक और यूनिट लेके आई हूँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हमारा पेपर 1 का यूनिट नंबर 8 है। और मैंने कॉमर्स के भी गाइडेंस दी है अपनी पुरानी वीडियोस में, और उनके भी कुछ टॉपिक्स के सिलेबस डिस्कस किए। और अब जैसे अभी हम सबको पता है कि हमारा भी एग्जाम बहुत नजदीक है और 30th में, जो कि बस 2 दिनों में है, हमारे फॉर्म्स की लास्ट डेट है फिलिंग की। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है सितंबर का, तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट के लिए ना वेट कीजिए, क्योंकि उस दिन टेक्निकल ग्लिचेस बहुत सारे रहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं यूनिट 1, जो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट तो मैं नहीं कहूंगी, बट यस, अगर आपका कंप्यूटर नॉलेज, या मैं बोलूं आप टेक सेवी है, या आप बहुत सारे फेमिलियर है इस इंटरनेट वाले टॉपिक से, तो ये स्कोरिंग है आपके पास बहुत टॉपिक। और अगर आप, जैसे मैं बोलूं, ऐसे सब्जेक्ट से जहां पर आपने कभी कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है डिटेल में, तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आए। बट जनरली स्टूडेंट्स जैसे कुछ आईसीटी रिलेटेड कोर्स करते हैं, आजकल तो बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज है, क्योंकि अब वैसे दिन तो है नहीं जब हम बचपन से कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, तो कहीं ना कहीं हमने ये स्कूल में या अंडर ग्रेजुएट या कभी हमने वैकेशन से खुद से कुछ कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स किया है, या अगर आपने मास्टर्स में इसको इन डेप्थ में कभी स्टडी किया है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी है। और मैं हर बार रिपीट करती हूँ कि ये पेपर 1 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रीम वालों ने कभी नहीं पढ़े होते, ठीक है। तो हो सकता है अगर आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड है और अगर आपने आईसीटी कभी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा है, तो ये आपके लिए न्यू टॉपिक हो सकता है। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली ये टॉपिक तो आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो पेपर 1 में हमारी ओवरऑल असेसमेंट होती है जनरल लेवल की, और मैं हर बार ये भी रिपीट करती हूँ कि आपको, जब आप टीचर्स इस लेवल तक पहुंच जाते हैं नेट सेट एग्जाम देने के लिए, तो आपको अवेयरनेस, न्यूज़पेपर्स, न्यूज, मार्केट में क्या नया चल रहा है, वैसे क्वेश्चंस को आपको हमेशा अपने सब्जेक्ट में, क्या पढ़ाई में जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा नेट सेट का क्वेश्चन हो सकता है। तो देख लेते हैं सिलेबस। ये हमारा सिलेबस डिवाइडेड इनटू 4 टॉपिक्स। दिखने से ये सबसे छोटा सिलेबस लगता है, बट जब आप इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतना छोटा सा भी टॉपिक नहीं है। But trust me, if you keep yourself updated with the recent awareness, or you are very familiar with this technology, then this is a very scoring topic. In fact, you can score full 10 marks from this topic. So let's understand. First is ICT. अब ICT का full form, Information and Communication Technology, General Abbreviations and Terminology. जैसे मैं हर अपने सेशन में रिपीट करती हूँ, भले आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अपनी लैंग्वेज, वोकैबुलरी, जैसे कॉमर्स में मर्जर, अमालगमेशन, जॉइंट वेंचर, सब सेम ही लगते, बट टेक्निकली व्हेन वी स्टडी देम इन डेप्थ, वी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड जॉइंट वेंचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलायंस एंड अ मर्जर। तो सेम हियर, जब हम आईसीटी पढ़ते हैं तो वहां पर भी हर चीज की अपनी एक मीनिंग होती है, उस एक कॉन्टेक्स्ट में होता है, उसकी टर्मिनोलॉजी होती है। अब जैसे हम अगर कंप्यूटर ही खरीदने जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं करते कि पिंक कलर का कंप्यूटर फेवरेट है तो ले लें। हम उसके बहुत सारे टेक्निकल फीचर्स देखेंगे, हम उसका स्क्रीन देखेंगे, हम उसकी मेमोरी देखेंगे, स्टोरेज देखेंगे, हम देखेंगे उसमें क्या मैं कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर सकती हूँ, या उसकी वॉइस क्लैरिटी कैसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कब करते हैं, जब हमें उस चीज की नॉलेज होती है। सेकंड, हमारे पास बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, बहुत इजी क्वेश्चंस इस पर आते हैं, और ये तो आजकल मुझे पता है सबको आता है, क्योंकि अब वो दिन नहीं है जब हमारे पास इंटरनेट हमको आता ही नहीं था। इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज ईमेल। अब ईमेल रिलेटेड वो कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे सीसी, सिंपल जब हम ईमेल कर रहे हैं, व्हाट इज बीसीसी एंड सीसी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर ये क्वेश्चंस को हमने कभी प्रैक्टिकली एनालाइज नहीं किया है, तो हमें ये क्वेश्चंस आंसर कर ही नहीं पाएंगे। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और आपके ये कुछ टॉपिक्स हमारे कम्युनिकेशन टॉपिक में भी कवर हो चुके हैं। फिर हमारे पास डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन कौन सी होती है, जो अंडर ग्रेजुएट से स्टार्ट होती है टिल द हाईएस्ट लेवल। तो उसमें डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या है, मोदी जी की गवर्नमेंट ने कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए, जैसे हमारे पास स्वयं है,
स्वयं प्रभा है, हम शोध गंगा यूज करते हैं इंडियन थीसिस को चेक करने के लिए, ठीक है। हमारे पास रिसेंटली बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स आए। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, क्या रूरल एरियाज में भी हमारे पास डिजिटल फैसिलिटीज है, ठीक है। मैं जैसे बोलूं इंडिया में कितनी इंटरनेट पेनिट्रेशन हो चुकी है, कितने लोगों के पास स्मार्ट डिवाइसेस है, या कितनों के पास सिर्फ बेसिक फीचर। तो यहाँ पर हम कैसे डिजिटली कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। डिजी लॉकर क्या है, या मैं आपको बोलूं NMEICT क्या है, तो ये सब हमें कब पता होगा, जब हम ये पढ़ेंगे। और ये नॉलेज हमें रखना एज अ टीचर्स बहुत जरूरी है, बिकॉज वी ऑल आर इनटू हायर एजुकेशन। आईसीटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। इसमें साइबर एक्ट आ सकते हैं, फ्रॉड्स आ सकते हैं, जैसे हमने देखा पैंडेमिक में कितने सारे ऑनलाइन फ्रॉड स्टार्ट हो, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे उसके लूप होल्स भी पता लगते हैं, ठीक है। पहले एक टाइम पर साइबर अटैक मतलब ही नहीं पता था, ठीक है, हमें पता ही नहीं होता था कि स्पैम क्या होता है, या मैं बोलूं इंटरनेट ईमेल क्या होता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज। एंड गवर्नेंस, क्या कोई अथॉरिटी है जो आईसीटी या इंटरनेट या मैं बोलूं सोशल मीडिया को गवर्न कर सकती है, ओके। क्या हम कभी भी कुछ भी उठ के सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, या उसके लिए हमको पनिशमेंट होती है, या कोई टेक्नोलॉजी है। जैसे अगर हमने देखा इंफॉर्मेशन, मैंने आपको कॉमर्स के टॉपिक में बताया था, हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फिर हमारे पास इंटरनेट रिलेटेड है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो उसमें कौन सी चीजें कवर हो रही, कौन सी चीजें कवर नहीं होती, तो वो ये सब पार्ट है हमारा सिलेबस का। देखिए मैंने स्पेशल नोट में एक दिया है, हमें रिसेंट अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी जूम पर क्वेश्चन आ सकते हैं, गूगल मीट पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हमें पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा हम वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं, या इसमें से कौन सा हम टीचिंग के फील्ड में यूज कर सकते हैं, या किसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये सब कब पता होगा, जब हमने वो चीजें यूज की है। Not very technical questions, because they are testing the knowledge of so many candidates who are from different streams. जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को पता है, वो हम कॉमर्स या आर्ट्स वालों को नहीं पता होगा। सो आई ऑलवेज से एटलीस्ट अगर पेपर 1 में मेरे पास पर टॉपिक 5 क्वेश्चंस आ रहे, तो 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होने दो हर टॉपिक से, एटलीस्ट मैं 3 टॉपिक्स पर स्कोर कर लूं। और अगर 4th वाला क्वेश्चन मुझे नसीब से या लक से आ गया, तो डेफिनेटली मैं 70 का अपना टारगेट फुलफिल कर सकती। डेटा हायरार्की पर क्वेश्चन आते, ठीक है, MB, GB, TB, ठीक है। मेमोरी पर क्वेश्चंस आते हैं, उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर अरेंज कीजिए। सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया पर हमको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे फेसबुक किसके लिए, या इंस्टाग्राम किसके लिए, या इंस्टाग्राम कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आती है। गवर्नमेंट रिलेटेड एक्ट आ सकती है, या कुछ भी रिसेंटली हुआ है वो यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी ज्यादा आप अवेयरनेस रखेंगे, जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी से फेमिलियर है। एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट माय स्टूडेंट्स टू कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन। आपने किसी को ईमेल डाला, ठीक है, उसमें रीड रिसिप्ट क्या है, या मैं उसमें बोलूं उसमें सीसी क्या है, या जिसको मैंने सीसी डाला और बीसीसी, क्या बीसीसी वाला देख पा रहा है हमने कार्बन कॉपी किसको किया है। तो ये सारे क्वेश्चन हम अगर अपने आईज और ईयर्स ओपन करेंगे तो भी हम आंसर कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को। मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, आप कितनी बार देखेंगे आईसीटी की डेफिनेशन, मीनिंग, असर्शन एंड रीजनिंग में भी आ रहा है। अब हम सबको पता व्हाट इज आईसीटी, बट कभी हमने अगर उसकी डेफिनेशन को इन डेप्थ, या मैं उसका किससे कंपैरिजन करूं, क्या आईसीटी आईटी का पार्ट है या आईटी आईसीटी का पार्ट है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। आईसीटी एंड एजुकेशन, हम अगर ये नेट सेट अपियर करें तो डेफिनेटली इट इज अ टीचिंग रिलेटेड एग्जाम, तो जो भी मेरे स्टूडेंट को बेनिफिट देता है। अब टीचर कितनी भी टेक्नोलॉजी सेवी हो, बट इफ शी इज नॉट एबल टू यूज दैट टेक्नोलॉजी टू हेल्प इम्प्रूव हर स्टूडेंट्स करियर, या मैं बोलूं उनकी पढ़ाई, या उनको बेनिफिट नहीं दे पाती, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ आईसीटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग आईसीटी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से आप बताइए कौन से बेनिफिट्स है आईसीटी यूज करने के, या टीचर्स आईसीटी क्यों यूज करें, या इसमें से कौन सा आईसीटी का पार्ट नहीं है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, इज इट अ पार्ट ऑफ आईसीटी, क्या न्यूज़पेपर पार्ट है आईसीटी का, व्हाट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और व्हाई वी वांट टू यूज आईसीटी इन हायर एजुकेशन, डू वी वांट टू ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन, या बच्चों की अटेंशन लेनी, या बच्चों को बोर नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है सपोर्टिंग, हमें कंप्यूटर यूज ही नहीं करना आता, या हमारे पास फंड्स ही नहीं इंटरनेट लगाने के, तो हाउ डू वी सपोर्ट दैट। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मीडिया, ये मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिकेशन के टॉपिक में कवर करा है, ठीक है। कब हम लाइव चैटिंग कर रहे हैं, क्या मेरे घर पर डीटीएच है, वो सिंक्रोनस मीडिया या एसिंक्रोनस, क्या मैं न्यूज़पेपर को उसी टाइम पढ़ना जरूरी है, या मैं आईपीएल का मैच देखने जा रही हूँ, मैं उस टाइम ऑडियंस लाइव देख रही हूँ, ठीक है, या मैं लाइव शो देख रही हूँ,
मैं वहां पर ऑडियंस हूँ जो लाइव शो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी जैसे पूछा जा सकता है क्या जीमेल सिंक्रोनस मीडिया है या व्हाट्सएप मैसेंजर, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मेजर आईसीटी लर्निंग की कैटेगरीज में क्या है, व्हाट इज ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग। जैसे पेंडेमिक के टाइम से हमने सबने क्विकली ऑनलाइन मोड पर आ गए, तो व्हाट इज ब्लेंडेड, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टाइप्स, ऑफलाइन, ऑनलाइन, फेस टू फेस। डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। अब अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से, आपकी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई परस्यू कर रहे हैं, आपको पता है डिस्टेंस एजुकेशन होती है। अब तो कितने सारे कोर्सेज ऑनलाइन हो गए, आप यहाँ बैठे बैठे बैंगलोर से पढ़ाई कर सकते हैं, एंड मे बी इट इज पॉसिबल यू डोंट इवन नीड टू गो देयर वंस बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, राइट फ्रॉम वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स टू एडमिशन टू योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या वो डिस्टेंस लर्निंग है, क्या वो ऑनलाइन है। व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग, अगर आपने देखा होगा कुछ क्लासेस वाले बच्चों को फ्लिप क्लासरूम्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, उनको रोबोमेट होता है। जैसे अगर आपने महेश ट्यूटोरियल्स के एक बार एडवर्टाइजमेंट, वहां पर रोबोमेट है, पहले घर पर आप पढ़ के आते फिर टीचर्स उसको डिस्कस करते हैं, तो व्हाट इज दिस मॉडल कॉल्ड। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर कवर होती है। रिसेंट आईसीटी इनिशिएटिव्स इन हायर गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए, ज्ञान क्या है, GIAN, या मैं बोलूं शोध सिंधु क्या है। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आपको कब पता लगेगा, जब आप अपने आईज, ईयर्स और ओपन, जैसे कोई एक सिंपल वर्कशॉप का ब्रोशर भी आता है, आपको वहीं पर पता लगेगा कि ये कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है। ठीक है, हम क्या हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेने वाले, तो ये सारी चीजें हमारी आईसीटी रिसेंट इनिशिएटिव्स है। मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग ई कंटेंट फॉर जैसे सेल्फ बेस्ड कोर्सेज कौन से है। सेल्फ बेस्ड कोर्सेज का मतलब क्या है, आईआईटी बॉम्बे ने क्या इनिशिएटिव लिया, ठीक है। और हमारे लिए कंटेंट, जैसे आप स्वयं प्रभा पर जाके चैनल, मतलब टीवी चैनल से ही घर पर बैठे बैठे देख सकते हैं, तो वहां का कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है, ये सारी चीजें यहाँ पर कवर होती है। की चैलेंजेस इन आईसीटी एडॉप्शन, इंडियन यूनिवर्सिटीज को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या एक्सेस नहीं है, या इसमें बहुत सारा खर्चा आता है, या हमारे स्टूडेंट्स के पास एक्सेस नहीं है, तो ये सारी चीजें यहाँ कवर हो जाएगी। बेसिक कंप्यूटर टर्म्स, ठीक है, बेसिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, या मैं बोलूं ब्लूटूथ का मतलब क्या है, या मैं बोलूं आजकल टेलीविजन में एलईडी है तो वो क्या है, तो ये सारी चीजें उसमें क्यों नई चेंजेस आ गए, कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है, ये बहुत टाइम पर क्वेश्चंस पहले आते थे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है। अभी अगर एक हम जाते किराने की दुकान पर, लोकल शॉप पर, वो कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो लोग डिजिटल वॉलेट्स यूज कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे क्वेश्चंस है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, आपको 100% इन पर क्वेश्चन आते हैं। इतना बेसिक क्वेश्चन ये तो हमने स्कूल में पढ़ा था, बट अगर आपने कभी पता ही नहीं आपको स्टाइलस क्या होता है और वो क्यों यूज होता है, यू विल नेवर बी एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। दैट इज आई ऑलवेज रिपीट, जब भी आप कोई चीज यूज करते हैं उसकी भी अवेयरनेस रखिए, बिकॉज हो सकता है अगली बार वो नेट सेट का क्वेश्चन हो जाए। स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, पेन ड्राइव क्या है, या तो स्टोरेज कार्ड क्या है, मेमोरी, ठीक है, इसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, अगर हम एमएस वर्ड यूज करें, एमएस एक्सेल यूज करें, पीपीटी यूज करें, ये सब क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, पाइथन क्या है, सी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं सिलेबस से। कंप्यूटर नेटवर्क, लैन, वैन, एमएन, ठीक है, वाइडर एरिया नेटवर्क क्या है, उसका लैन से कंपैरिजन क्या है। हम अपने पर्सनल एरिया में यूज करें तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट के बेसिक्स आ सकते हैं, ईमेल रिलेटेड, जो भी इंटरनेट रिलेटेड। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, जैसे राउटर क्या है, मोडेम क्या है। ठीक है, अगर मुझे अपने घर पर वाईफाई कनेक्टिविटी करनी है तो मुझे क्या यूज करना पड़ता है, ये तो अभी हम रोज करते हैं बेसिक, बट अगर हमें इसकी अवेयरनेस नहीं है, इट बिकम सच अ बिग प्रॉब्लम इन द एग्जाम। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर द इंटरनेट, ठीक है, मेन इंटरनेट कनेक्शन ऑप्शंस, या ग्लोसरी ऑफ आईसीटी एंड इंटरनेट टर्म्स, यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल एमबीपीएस या एमबी या स्टोरेज डिवाइस, किसी चीज का भी, और डेफिनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हमको टर्मिनोलॉजी और जनरल एब्रिविएशंस आते ही आते, भले वो छोटा सा एक हो, लैन हो, या वो पूछे राउटर किस काम का, क्योंकि वो पार्ट ऑफ सिलेबस है, एब्रिविएशन एंड टर्मिनल। इंटरनेट रिलेटेड ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया। डिजिटल इनिशिएटिव सब कवर हो गए जो हम हायर एजुकेशन में भी पढ़ेंगे, तो आपको बेनिफिट है, आप एक ही टॉपिक 2 टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं। और आईसीटी एंड गवर्नेंस, यहाँ पर रूल्स, रेगुलेशन, गवर्नमेंट एक्ट सब कवर हो जाए। तो अगर आप इतने अच्छे से सिलेबस पढ़ेंगे, देखिए आपको हर बार क्वेश्चन आ रहा है आईसीटी के ऊपर, आईसीटी इन एजुकेशन पर आ रहा है। न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, न्यू मेथड्स ऑफ लर्निंग, जो टीचिंग एप्टीट्यूड पर में भी कवर हो रहा है, कभी कभी कम्युनिकेशन में भी कवर हो जाएगा, कभी कभी हायर एजुकेशन और डिजिटल यहाँ तो कवर ही हो रहा है। ई कंटेंट क्या है,
हमारी हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री, जैसे हमारा सुपर कंप्यूटर इंडिया का सबसे पहले किसने बनाया था, हमको क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं आईसीटी यूज करके, या इनपुट आउटपुट डिवाइस, हर बार वो क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क स्टोरेज। अब आने हमारे पास क्वेश्चन मुश्किल से 5 है, तो इतना बड़ा सिलेबस है, तो इसलिए आपको देखना है आपको कैसे स्टडी करना है, कहाँ से स्टडी करना है। जैसे आप न्यूज़पेपर ओपन करेंगे तो बताया जाएगा इंडिया में इतनी इंटरनेट पेनिट्रेशन है, इतने लोगों ने आज इंटरनेट कनेक्शन दिया, या आप सबके पास स्मार्ट डिवाइसेस है, तो हो सकता है कल ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पूछ रहे हैं तीनों में से स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट है। गूगल्स वेब ब्राउजर इज कॉल्ड एज क्रोम, Apple's web browser is called as Safari, and Mozilla Firefox is an open source web browsing software. अब देखिए अगर आप पहली बार अटेम्प्ट करें तो आपको देखना नीचे ऑप्शंस दिए, अब बता रहे ऑप्शन से या तो 1 and 4 करेक्ट है, या 1 and 3, या 2 and 3, या 1, 2 and 3। अब आप ये जब क्वेश्चन देखते हैं हमारा ये फर्ज बनता है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए, तो देखिए वेब ब्राउजर से आए, तो कल क्वेश्चन गूगल पर आ सकता है, गूगल क्रोम पर आ सकता है, वेब ब्राउजर पर आ सकता है। अब सफारी क्या है, जैसे हमारे पास हम जनरल कंप्यूटर यूज करते हैं उसके अंदर हमारे पास होता है क्रोम, तो वैसे एप्पल को ये वाले ब्राउजर को हम बोलते हैं सफारी। अब ये कब मुझे पता होगा, जब मैंने कभी एप्पल को देखा होगा, ठीक है, या तो मैंने एप्पल कभी यूज किया, या ये बेसिक नॉलेज आपने स्टडी। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ठीक है, ओपन सोर्स क्या है, तो जब आप ये ओपन सोर्स पढ़ेंगे वो अलग एक टॉपिक बन जाएगा। तो देखिए मैंने कुछ ब्राउजर्स की, अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसके बाद ये भी उसका नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये आपको कब पता लगेगा, जब आप यूज कर रहे हैं, आप अपने लैपटॉप में आपने अपग्रेडेशन कराया हुआ है, या ऑलरेडी वो अपग्रेड है एप्पल का सफारी, या ये ओपेरा अभी तक एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए हमको कैसे पढ़ना होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ नेट सेट की क्वेश्चंस की ब्यूटी क्या है, आप एक क्वेश्चन में 4 टॉपिक्स कम से कम मिनिमम पढ़ के जाते हैं। अब इसी को रिफ्रेम करके हम अगली बार सफारी पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम क्रोम पर पूछ सकते हैं, हम बोल सकते हैं ऐसे आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन सा हमारा ब्राउजर है कि नहीं, या मैं बोलूं वो हो सकता है ईमेल आईडी हो, तो जीमेल बीच में डाल दिया तो वो ईमेल आईडी। तो प्रेजेंटली इन दिस केस ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिकॉज गूगल का वेब ब्राउजर क्रोम होता है, एप्पल का वेब ब्राउजर सफारी है, मोजिला इज एन ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स क्या है वो आज आपकी ड्यूटी है, आप उसको जाके स्टडी। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके तो देखो आपको कैसे स्टडी करना है, एक क्वेश्चन में आपको, अब मैंने यहाँ पर वेब ब्राउजर की डेफिनेशन दी है, आज वेब ब्राउजर पर क्वेश्चन आया, कल गूगल क्रोम पर क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट टाइम इट कैन बी ऑन द स्मार्ट डिवाइसेस, नेक्स्ट टाइम इट कैन बी ऑन व्हाट डू यू मीन बाय वेबसाइट, या www का बेसिक फुल फॉर्म क्या है, या लैपटॉप्स पर। तो एक ही स्लाइड से हम कितने सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को फ्रेम कर। तो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट माय स्टूडेंट, whenever you read a question, understand how many topics we can cover from that question only। हमारी गलती कहाँ होती है, हमने अपनी पढ़ाई का अप्रोच सही नहीं रखा, हम उसी टाइम वो 4 ऑप्शंस पढ़ के उसको करेक्ट आंसर करके 2 मार्क्स ले लेते, बट वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम उसके 4 टॉपिक्स और पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेशनल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एज एंड व्हेन दे अकर इज। अब क्वेश्चन को समझिए, पूछ रहे इन चारों जो ऑप्शन थी उनमें से कौन सी नेशनल एजेंसी है जो रिस्पॉन्ड करती है, किसको रिस्पॉन्ड करती है, रिप्लाई करती है, किसको, टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, मतलब कुछ सेफ्टी कर रहे। अब पहले सीएटी, सीडीएसी, सीसीए, आईसीईआरटी। अब देखिए उन्होंने फुल फॉर्म नहीं दिया है तो ये बहुत डिफिकल्ट बन गया, ठीक है। और अगर हमको पता ही नहीं कैट का फुल फॉर्म क्या है, या सीडैक का फुल फॉर्म क्या है, या सीसीएस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, आईसीईआरटी, तो हम ये आंसर कभी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने का, जब भी आपकी क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हम भी फर्स्ट टाइम, मैं एज अ टीचर भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, या हमने कभी अवेयरनेस रखी तो न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, या हमारी बुक में अवेलेबल था। तो ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्टिन क्या है, इज एन ऑपरेशनल सिंस जनवरी 2004, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्टली वेबसाइट से लिया, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको सोर्स देना जरूरी है। द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सर्टिन इज इन इंडियन साइबर कम्युनिटी, मतलब इट इज रिलेटेड टू साइबर। CERT is the national nodal agency for responding to computer security incidents as। So देखिए डायरेक्ट डेफिनेशन उठाई है उन्होंने। हमको लगता है ना क्वेश्चंस कहाँ से आए, तो अगर आपने कभी ये वेबसाइट देखी होती है आपको, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वही से। अब ये क्या काम करता है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। या सर्टिन का फीचर्स क्या है, या उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिर्फ एक ऑप्शन, या तो डी आंसर मेरा करेक्ट होगा, बट क्या सिर्फ नाम पढ़ के, बट इसके बारे में थोड़ा सा हमेशा गूगल जाइए, रेफर कीजिए, आज इस पर क्वेश्चन है कल इस पर नहीं है ना। व्हाट इज सीडैक, ठीक है, ये सीडैक का मुंबई का ऑफिस है जो कि जू में लोकेटेड है। अब ये सीडैक क्या करता है, मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब भी हमें कोई नया टर्म देख रहे हैं
वो हमारा फर्ज बनता है क्या कि हम उसको स्टडी करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है सीडेक पर क्वेश्चन आए। तो पहले मैंने सर्टिन का बताया, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इज एन इंडियन ऑटोनॉमस साइंटिफिक, देखिए ये ऑटोनॉमस सोसाइटी, तो क्वेश्चन आ सकता है क्या सीडेक प्राइवेट है या पब्लिक है, ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सीडेक क्या काम करता है अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं, तो हम ये इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है सीडेक के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। द आईटी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, तो देखिए सीसीए, अब हो सकता है ये सीसीए दूसरा मतलब है, जब हम फुल फॉर्म नहीं है, तो मैंने जब गूगल किया सीसीए क्या आता है हमारे पास, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज to license and regulate the working of certifying authorities and also to ensure that none of the provisions of the act are violated. The certifying authorities issue digital, तो देखिए नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, क्या उसके ऊपर चीटिंग हो सकती है, हम किससे अप्लाई कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर, कौन सी एक्ट के अंदर ये कवर है, क्या एनीबडी कैन आई ऑल्सो गो एंड आस्क फॉर अ डिजिटल सिग्नेचर, व्हाट इज पीकेआई इन डिजिटल सिग्नेचर, तो ये सब कब आएगा जब हमने ये कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन मतलब कंप्यूटर की हेल्प से, also referred to as machine assisted translation or machine aided human translation, is the use of software to assist a human translator in the translation process. तो देखिए क्वेश्चन एक था बिल्कुल समझने लायक नहीं था, कंप्यूटर सिक्योरिटी, अगर आईसीआरटी का फुल फॉर्म पता होता तो आज मेरी क्या ड्यूटी है, मैं थोड़ा सीडेक के बारे में स्टडी कर लूं, थोड़ा सीसीए, और अब तो कितना इजी हमको इन्फॉर्मेशन लेना, डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने कहाँ से क्या पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा बोलती हूँ नेट सेट की ब्यूटी है, क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो अगर इन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो नेक्स्ट डे साइबर अटैक पर पूछ सकते हैं। ओके, so let's understand which of the following task is associated with changing appearance of a document in word processing। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट ये तभी आपको आएगा क्वेश्चन जब आपने कभी वर्ड डॉक्यूमेंट यूज किया। वो कह रहे कौन सा टास्क एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है चेंजिंग, जब हमें डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस चेंज करना है। इन शॉर्ट उसको हम फॉर्मेटिंग करते हैं ना, तो आंसर भी है, ठीक है, मैं उसको एडिटिंग कर रही हूँ, क्या प्रिंटिंग कर रही हूँ, राइटिंग, देखिए सिमिलर लगते, बट अगर आपको पता है आपको लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है, पैराग्राफ चेंज करना है, तो वो फॉर्मेटिंग से ही पॉसिबल। See such a simple question. It took only a fraction of a second and यही टाइम आप सेव दूसरे क्वेश्चंस पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट is a wireless technology built in electronic gadgets for transferring data over short distance। ठीक है, कितना अभी इसमें हिंट है, डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ब्लूटूथ, ठीक है, अगर आपको वाईफाई का नहीं मतलब पता, ब्लूटूथ मोडेम या यूएसबी, देन यू विल नेवर गेट द करेक्ट आंसर। अब जब मुझे ये पता लग गया, देखो कुछ टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स, ब्लूटूथ से अब काम क्या करते हैं, वाईफाई हम क्यों यूज करते हैं, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ब्लूटूथ इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग, कोई वायर है नहीं, दैट कैन अलाउ अप टू 8 डिवाइसेस, तो कितने डिवाइस कनेक्ट करें, 8, बट एट प्रेजेंट 8 डिवाइसेस है कि 10 हो चुके हैं, ये हम अपडेटेड स्टडी करेंगे। इट इज वेरी शॉर्ट रेंज इन ऑपरेशन एंड सो इज कंसिडर्ड टू बी मोर पर्सनल नेटवर्किंग, क्योंकि आप उसको करीब होने चाहिए with a range typically, तो 30 feet is the short distance, तो here correct answer is B, Bluetooth। but अब मुझे क्या था, वाईफाई पढ़ लेना चाहिए, right from वाईफाई का full form, it is called as wireless fidelity, which is the formal term, okay। ये क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी जो परमिट करती है पीसी, लैपटॉप, अब पीडीए क्या है यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, पीडीए मीडिया में अलग वर्ड है कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ पर अलग, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट टू कम्युनिकेट विद अ नेटवर्क यूजिंग रेडियो वेव्स, आपको पता है ना हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, जैसे मोबाइल में हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं, अब वाईफाई हॉटस्पॉट इज एन एरिया वेयर वाईफाई, तो वाईफाई का मीनिंग क्या है, वो कब यूज करते हैं, उसका फुल फॉर्म, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राउटर्स एंड मोडेम्स, ये तो हम रोज यूज करते हैं फिर भी हमें पता नहीं लगता, क्या मोडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर है, तो व्हाट इज मोडेम, इज द कनेक्शन बिटवीन योर हाउस एंड द इंटरनेट, अ मोडेम डज नॉट रिक्वायर अ राउटर टू फंक्शन, बट राउटर क्या है, a router is the connection between your modem and your wireless device, a router does not need a modem to function। तो ये कब समझेगा, जब हमने कभी स्टडी वायरलेस डिवाइसेस, देखो अब फोटो दी है, कितने सिंपल वे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो आज अगर क्वेश्चन ब्लूटूथ पर आ रहा है, कल क्वेश्चन स्मार्टफोन पर आएगा, कल एंड्रॉइड पर क्वेश्चन आएगा, एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर पर आएगा, तो देखिए आप अपने आप को जितना रेलेवेंट अपडेटेड रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली कंप्यूटर इनपुट, क्वेश्चन बोल रहा है इनपुट, इसका हिंट क्या है, मुझे आउटपुट डिवाइसेस को एलिमिनेट करना। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, अगर मुझे मीनिंग नहीं पता, या मैं बोलूँ इतना बेसिक क्वेश्चन हमें पता नहीं इनपुट आउटपुट, कभी कभी क्या होता है हमें चीज देख के पता है बट वर्ड नहीं पता, तो दैट इज व्हाई आई से कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर, प्रिंटर इज आउटपुट,
तो ए ऑप्शन एलिमिनेटेड। बी माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। अब इसमें कौन सा हमें पता होना चाहिए? मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, तो एलिमिनेटेड। सी जॉयस्टिक, कीबोर्ड, डिजिटाइजर, मॉनिटर, अगेन मॉनिटर। अब फोर्थ है जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइज। अब प्रॉब्लम है यहाँ पर मुझे डिजिटाइजर या जॉयस्टिक का मतलब नहीं पता, तो हियर द करेक्ट आंसर इज डी। तो देख लेते हैं कुछ फोटोज। कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड, पॉइंटिंग डिवाइस, रिमोट कंट्रोल, ये में इनपुट डिवाइसेस है। ग्राफिक टैबलेट, स्कैनर, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, वीडियो गेम्स खेलते हैं, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेब कैम्स, लाइट पेन्स। देखिए कितनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये मैंने डिफरेंस बताया, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे, बट प्रॉब्लम क्या है, हमको इंग्लिश उसमें क्या बोलते हैं। अब मुझे जीपीएस क्या है या ट्रैक बॉल, अभी आप मोबाइल लेते हो उसके साथ आपको डिजिटल पेन आता है जिसको हम स्टाइलस बोलते हैं, उसका क्या यूसेज है, डिजिटल बोर्ड कैसे फंक्शन करते हैं, क्या मैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो कैसे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आजकल तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। तो इनपुट, डिवाइस, आउटपुट, कितने बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको बोलूं कुछ चीजें सिर्फ अवेयरनेस से आती है, तो आज मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस लिए थे जो बहुत इजी है। और ट्रस्ट मी सच इजी क्वेश्चंस आल्सो कम, क्योंकि हर टॉपिक में आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी रहेंगे। ओके, तो हमारा फर्ज है, मैंने इनपुट पढ़ाया तो कल आपको सारे आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं। आपको देखने की मार्केट में क्या नया चल रहा है। व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि प्लॉटर क्या है, स्पीकर क्या है, वेबकैम क्या है, ठीक है, ऑडियो वीडियो क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगली बार बन सकते हैं। तो देखिए हमने आज 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए। 5 क्वेश्चंस में मैंने आपको अप्रोच बताया, और अगर इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हम कभी ना कभी 20 टॉपिक्स 10 मिनट में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बनाइए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि नेट सेट हमारा रट्टा एग्जाम नहीं है। जितना ज्यादा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वोकैबुलरी पर कमांड या जोन से लैंग्वेज में आप अटेम्प्ट करें उस पर, और जितना आप अपने सिलेबस को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि सिलेबस में यहाँ पर कहीं नहीं बताया इनपुट आउटपुट डिवाइस, बट व्हेन आई टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एवरीथिंग इज कवर्ड। तो देखिए उन्होंने कैसा सब्जेक्ट बनाया सिलेबस। इसलिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। और आपको कोई मेरी तरफ से वीडियो चाहिए कोई टॉपिक पर तो मुझे जरूर मैसेज कीजिए, फॉर्म भर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।